एक लड़की ने अपनी माँ को याद करने का ऐसा नायाब दिन तय किया कि आज पूरी दुनिया उसे मदर्स डे के नाम से सेलिब्रेट करती है। ये तो अब सभी जानते हैं कि ये खास दिन मई मंथ के सेकंड संडे को सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन हर किसी के लिए बहुत खास होता है क्योंकि उस दिन वो अपनी माँ को प्यार और सम्मान देता है। लेकिन शायद आप ये बात नहीं जानते होंगे कि जिस लड़की ने अपनी माँ के प्यार में इस खास दिन की शुरुआत की, उसका नाम क्या था, इसके पीछे उसका मकसद क्या था। और शायद आपको ये जान के और भी हैरानी होगी कि जिस लड़की ने इस दिन की शुरुआत की थी, उसी लड़की और उसकी फैमिली ने मदर्स डे का विरोध करना शुरू कर दिया। आज हम आपको हमारी इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब देंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू RR इंफोटेनमेंट। हैप्पी मदर्स डे मामा, हैप्पी मदर्स डे माँ, आई लव यू मामा, हैप्पी मदर्स डे। हम सभी हर साल अपने मदर्स डे के दिन अपनी प्यारी मम्मियों को यही 3 मैजिकल वर्ड्स बोलते हैं ना, और सोशल साइट पर अपनी प्यारी मम्मी की अपने साथ ढेर सारी सेल्फीज पोस्ट करते हैं। लेकिन आप में से ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि इस दिन की हिस्ट्री क्या है। मदर्स डे अप्रोक्सीमेटली 110 ईयर से हर साल पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है। ठीक वैसे ही जैसी कोई फेस्टिवल हर कंट्री में ऑलमोस्ट एक जैसा ही सेलिब्रेट किया जाता है। इस खास दिन की शुरुआत एना जार्विस नाम की एक लड़की ने अपनी माँ को ट्रिब्यूट और याद करने के मकसद से चुना था। और इत्तेफाक की बात तो ये है कि एना जार्विस की माँ की डेथ सेरेमनी भी मई मंथ के संडे के दिन ही पड़ी थी। इसीलिए मदर्स डे को मई मंथ के दूसरे संडे को मनाया जाता है। आपको शायद ये नहीं मालूम होगा कि इस मदर्स डे के सेलिब्रेट करने के पीछे एक माँ और बेटी की एक प्यारी सी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वाली स्टोरी है। दरअसल मदर्स डे की शुरुआत एना जार्विस की माँ एन रीव्स जार्विस करना चाहती थी। उनका मकसद माओ के लिए एक ऐसे दिन की शुरुआत करना था जिस दिन उनके बच्चे उनके लव को रिस्पेक्ट दे पाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईयर 1995 में एनरीव जार्विस की डेथ हो गई और उनका ये सपना अधूरा रह गया। जिसके बाद उनकी बेटी एना जार्विस ने अपनी माँ के सपने को पूरा करने का डिसीजन ले लिया। एना ने अपनी माँ के अधूरे सपने को इस तरह से पूरा किया कि लोग उनकी मदर्स डे को दुनिया के कोने कोने में बनाते हैं। एनरीव्स की डेथ के 3 साल बाद साल 1908 में पहली बार मदर्स डे सेलिब्रेट किया गया था। लेकिन अब सवाल तो ये है कि जिस लड़की ने अपनी माँ के सपने को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत की, आज पूरी दुनिया इस दिन को खास मानती है, वही उस दिन के अगेंस्ट कैसे हो गई। दरअसल दुनिया में जब पहली बार मदर्स डे सेलिब्रेट किया गया तो एना जार्विस एक तरह से इस डे की पोस्टर गर्ल बन गयी। उन्होंने उस दिन अपनी माँ के फेवरेट सफेद कार्नेशन फूल महिलाओं को बांटे, जिसके चलते हर किसी ने एना को कॉपी करना शुरू कर दिया और इस कदर इन कार्नेशन फूलों की मार्केटिंग होने लगी कि इसकी नौबत ब्लैक मार्केटिंग तक पहुंच गई। यानी क्लियर वर्ड्स में कहें, एना ने अपनी माँ के फेवरेट फ्लावर्स को अपनी माँ को ट्रिब्यूट देने के लिए यूज किया, लेकिन लोगों ने इसका मार्केटिंग फंडे में इस्तेमाल किया और उनकी देखा देखी इसको एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी के रूप में यूज कर लिया, जिसके देखते ही देखते फूलों की बढ़ती डिमांड ने उनके प्राइसेस को बहुत हाई कर दिया था और उनके दामों को इतना बढ़ा दिया कि कुछ लोगों के लिए तो इसे खरीदना नामुमकिन सा हो गया। इतना ही नहीं, कार्नेशन फूलों के साथ साथ चॉकलेट, टॉफी और कई तरीके के गिफ्ट आइटम का भी ट्रेंड चल पड़ा, यानी फुल टू मार्केटिंग एंड शो ऑफ बाजी। और यही बात एना को बिल्कुल पसंद नहीं आई। जो दिन खुशी को मनाने के लिए उन्होंने फिक्स किया था, अब वही दिन दिखावे के रूप में इस्तेमाल हो रहा था। इसी वजह से एना ने इस दिन को ही खत्म करने का डिसीजन ले लिया और एक तरह से एना ने इसकी मुहिम शुरू कर दी। एना ने उन तमाम लोगों को काफी कुछ कहा जिन्होंने इस दिन को बिजनेस और शो ऑफ के लिए यूज किया था। एना अपने आखिरी टाइम में भी इस दिन को खत्म करने में लगी रही, बट अनफॉर्चुनेटली एना को सक्सेस नहीं मिली है क्योंकि तब तक उस दिन की मार्केटिंग इतनी हो चुकी थी कि लोग इस दिन का असली मकसद ही भूल गए। ये 1948 में एना की डेथ हो गई और उन्हीं के साथ उनकी कोशिश भी अधूरी रह गई। मदर्स डे की मार्केटिंग और शो ऑफ बाजी के खिलाफ की सोच का असर बेशक आम लोगों पे ना हुआ हो, मगर उनकी फैमिली और क्लोज वन पे जरूर हुआ। वो लोग आज भी इस दिन को सेलिब्रेट नहीं करते। वी होप कि आपको भी इस रियल इंसिडेंट का ये मत
मतलब समझ में आ चुका होगा कि भाई माँ के लिए तो हर दिन स्पेशल होता है, क्योंकि वो खुद इतनी स्पेशल होती है। उनका हर दिन खास और स्पेशल है। इसीलिए अगर आप भी मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं तो प्लीज अपनी माँ के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएं, उनकी बात समझने की कोशिश करें, उनके सपनों को पूरा करने की कोशिश करें, बजाय कुछ गिफ्ट्स देकर उनकी सेल्फी क्लिक कर सोशल साइट पे पोस्ट करने के, क्योंकि माँ के लिए रिस्पेक्ट देना ही उनके लिए सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होता है। हैप्पी मदर्स डे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और क्या करना है, आपको अपनी सजेशन हमारे साथ शेयर करने हैं। सो उसके लिए आपको कमेंट भी करना होगा। सो डू कमेंट एंड यस, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।